ऋषि मार्कंडेय जी की कथा। हम में से बहुत लोगों ने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस विषय में चर्चा करना अभी प्रासंगिक है। हम लोग सभी पूजा करते हैं, चाहे दुर्गा का पाठ हो अथवा सत्यनारायण पूजा। हम सदा सुनते आए हैं, मार्कंडेय उवाच। ये मार्कंडेय जी कौन हैं? हमारे 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण भी हैं, जो सुग्राह्य हैं, जिनको सभी बिना विघ्न के करते हैं। आइए इनकी कथा सुनते हैं। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनुसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडु ऋषि थे। जब मर्कंडु ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल की अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता के द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय जप की दीक्षा मिली। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूतों को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय जी की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रुद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने कहा कि मेरा भक्त मार्कंडेय सदैव अमर रहेगा और मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय और महादेव की पूजा होने लगी और तभी से यह स्थान मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन माह में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व 1 लोटा जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सती पुराण में भी उल्लिखित है कि स्वयं पार्वती ने
भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया कि वह केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है। चूँकि अभी दुर्गा पूजा का समय है, इसलिए यह कथा अभी प्रासंगिक होता है। धन्यवाद।